बेगूसराय पहुंचे चंद्रशेखर आजाद रावण। बिहार के बेगूसराय जिले के डंडारी प्रखंड अंतर्गत सुगरन गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा का अनावरण भीम आर्मी संस्थापक सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने किया। प्रतिमा अनावरण के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। चंद्रशेखर आजाद रावण का काफिला जैसे ही सुगरन गांव पहुंचा, लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने जय भीम के नारों के साथ देखो देखो कौन आया, शेर आया का भी नारे लगाने लगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा झंडा नहीं लगाने दिया गया था। वहाँ रावण पहुंचकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा का अनावरण कर दिए। वहीं पूछे जाने पर बेगूसराय भीम आर्मी जिला अध्यक्ष विकास कुमार आज़ाद ने कहा कि बेगूसराय के लिए काफ़ी ऐतिहासिक दिन है। काफ़ी मेहनत करने के बाद इस तरह का आयोजन किया गया है। बेगूसराय के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं इस तरह के आयोजन में साथ देने के लिए। साथ ही हम आभार प्रकट करते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय बेगूसराय के धरती पर आकर के दिए। मौके पर भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति पासवान, आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद, प्रदेश प्रभारी पीके आज़ाद भारतीय, समस्तीपुर भीम आर्मी जिला अध्यक्ष नीलेश कुमार सहित प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए थे। एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगा दो, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, हमारे अर्धसैनिक बल जिंदाबाद, हमारे अर्धसैनिक बल जिंदाबाद। मैंने एक दिन कहा, ये बात में बतानी पड़ेगी मीडिया के, और यहाँ गरीब मुसलमानों को पीटने का ठेका सरकार के लोगों ने ले रखा था। मैंने कहा मीडिया वाले भी ऐसे ही, बस क्या कहूं मैं तुमसे। रात में इन्होंने कब्जा करवा दिया पड़ोसी देश पे, और सुबह उठ कर देखा कि बस टीआरपी के लिए देश की गरिमा से भी खिलवाड़ करते हैं। तो आज बताओ कि जिस बेटी ने देश का नाम गौरवान्वित किया, वो बेटी सोफिया कुरैशी को कैसे जवाब दोगे? बताओ सवाल पूछने वालों, सोफिया कुरैशी को कैसे जवाब दोगे? और बताओ बहन व्योमिका सिंह को कैसे जवाब दोगे, जिन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा कर दिए? उन दोनों बेटियों को कैसे जवाब दोगे? बेटियों को रोकने वालों बताओ कैसे जवाब दोगे? और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जाते जाते अगर एकजुट रहेंगे, वो नारा दिया ना हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, क्या नारा दिया है? बटोगे तो कटोगे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ देशवासी, अगर बटोगे तो बटो मत। हिंदू मुसलमान में धर्म में मत बटो, जाते बटो, एकजुट रहो और अपनी समस्या के हल के लिए। चीटी देखिए नहीं देखिए, चीटी के पीछे चीटी चलती है नहीं चलती है? भेड़ के पीछे भेड़ चलती है नहीं चलती है? तुम तो इंसान हो मेरे भोले भाले भाइयों, तुम तो समझ जाओ किसके पीछे चलना। सुनो, मैंने उदाहरण दे दिया कि चीटी तो कहते हैं कि उसमें अकल, वो भी समझती है कि किसके साथ खड़े होकर जान बचेगी, किसके साथ खड़े होकर ताकत मिलेगी। मैं धन्यवाद दूंगा। रामविलास महतो साहब और अरुण कुमार पासवान साहब, जो बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश सचिव रहे, दोनों भाई आज वो आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं अपने दोनों बड़े भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बताओ ताकत दोगे नहीं दोगे? बताओ। तो जब कोई आए घर तो ये देख लेना कि उसके बैनर पे बाबा साहब की तस्वीर लगा के, तो बहुत लोग नकली भी घूम रहे हैं, आपके चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर है या नहीं? देख लोगे नहीं देख लोगे? ठीक है, जा रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। 3416 है, साइड कर दे। जो स्कॉर्पियो मेन रोड पे लगा हुआ 3416 है, साइड कर दे। जिनका भी गाड़ी है साइड कर दे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज बेगूसराय की धरती पर भीम आर्मी का इतना बड़ा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, सबसे पहले हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी है कि जितने भी मेरे अतिथि आए थे उनको 100 समय हम अपनी सम्मान पूर्वक जो हम देना चाह रहे थे, जो मेरी प्लानिंग थी, थोड़ा सा मैनेजमेंट की कमी के कारण और समय डिले के कारण हम लोग वो नहीं कर पाए। आयोजक पहली बार हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग के समाज की स्थिति क्या है, किस वर्ग से आते हैं और किस तरीके से इतना बड़ा कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए कितना समय लगा होगा। एक एक रुपया जोड़ जोड़ के चंदा कर करके आयोजक ने एक भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आदमकद प्रतिमा स्थापित किया सुगरण की धरती पर, और उसको अनावरण के लिए जिद था। यहाँ एक से एक नेता, विधायक, संसद, केंद्रीय मंत्री आने के लिए अपना चाहत रखते थे, लेकिन आयोजक का जिद था कि मेरे इस बाबा साहब का मूर्ति का अनावरण हो तो चंद्रशेखर भाई के द्वारा हो और उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। उसके लिए मेरे पास ये प्रपोजल आया 9 अप्रैल, और 9 अप्रैल उसी दिन भाई साहब का विदेश यात्रा था। उस यात्रा के दौरान हमने चर्चा किया था, तो उन्होंने बोला था कि अध्यक्ष जी, मैं आ रहा हूँ विदेश यात्रा से, मैं आपको अवश्य समय दूंगा। और संयोग बस उसी समय मेरे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अमरज्योति भैया भी दिल्ली प्रवास पे थे और उसी के माध्यम से हमको बात भी हुई थी और मेरा कार्यक्रम सफल रहा। बीच में एन प्रकार समय का असमंजस नहीं बन पाया। देश की हालात को ऐसे देखते हुए डेट निर्धारित 13 कैंसिल होकर पुनः 13 को रिशेड्यूल किया गया है युद्ध विराम के कारण। उसके बावजूद भी हमने अथक प्रयास किया। अथक प्रयास में कुछ कमियां रही है जिसको हम स्वीकार करते हैं और हाथ जोड़ के पुनः माफी मांगते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के, भीम आर्मी के संस्थापक, बहुजन के लोकप्रिय नेता, नगीना सांसद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी से कि हमारी कमी को आप एक छोटा भाई समझ के, भूल समझ के माफ कर दीजिएगा। और ये आपके चैनल के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से ये आश्वासन देना चाहते हैं बड़े भाई साहब का, ये बेगूसराय की धरती पर ये आगाज हुआ है, आज आप आए हैं और इसका अंजाम अभी बाकी है। ये आगामी 2025 का विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में 7 विधानसभा बेगूसराय में से भीम आर्मी का कैंडिडेट, आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट, चाहे महागठबंधन के तरफ से हो या अकेले आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट हो, उसमें अपनी सफलता दर्ज करने का प्रयास करेगी और एक सार्थक प्रयास रहेगा। मैं पुरजोर ये आश्वासन देता हूँ बड़े भाई साहब से। जो भी कमी रहे हैं मेरे प्रदेश के नेता, प्रदेश अध्यक्ष जौहर भाई आजाद समाज पार्टी के हो, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई अमरज्योति पासवान जी हो या अबूजर खान जी हो, और विभिन्न तरीके के हमारे राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया सर जी हो, हम सभी से क्षमा प्रार्थी हैं कि आपकी अपेक्षा पे हम खड़े नहीं उतर पाए। हमारी हालात और स्थिति को समझने का कोशिश कीजिएगा भैया। हमने बस एक शुरुआत की है, छोटा भाई है, पहली बार कार्यक्रम हुआ, इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का नेता को बुलाए हैं। कमियां रही है जिसको हम स्वीकार करते हैं। अगले बार जरूर मौका दीजिए और सारी कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे और अपने बदौलत कार्यक्रम करके दिखाएंगे। इस कार्यक्रम में मेरे चेहरा को यूज करके बहुत सारे आदमी हम जानते हैं अपना चेहरा चमकाने का और काम करने का प्रयास किए हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमने अपना ईमानदारी पूर्वक अपने संगठन के प्रति, अपने नेता के प्रति और हम अपने कार्यकर्ता के प्रति हम काम करने का प्रयास किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। चंद्रशेखर भाई पहली बार आए थे बेगूसराय में क्या? जी बिल्कुल, बेगूसराय की धरती पे पहली बार आगमन हुआ बड़े भाई साहब का। इससे पहले 2018 से भीम आर्मी काम कर रही है। बेगूसराय जिला से प्रदेश लेवल के नेता है, लेकिन किसी ने एक कार्यक्रम, एक संगठन, एक मीटिंग करने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन हमने अथक प्रयास से जब से जुड़ा है, संगठन को मजबूत करने के लिए, अपने समाज को जोड़ने के लिए, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित तबके के लोगों को आवाज बुलंद करने का प्रयास कर रहा हूं। और आप लोग मेरे जो जाबाज सिपाही हैं, साथी हैं, जिनके हौसला से मैं चलता हूं, उन सभी तमाम कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके अथक प्रयास से आज का कार्यक्रम सफल रहा। बेगूसराय के सभी सीट पर चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी प्रदेश के नेतृत्व में ये विधानसभा का चुनाव की तैयारी तय की जाती है। अगर हम लोग की पार्टी का गठबंधन होता है तो जो प्रदेश के नेता डिसाइड करेंगे उनके आदेशानुसार हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। अगर गठबंधन नहीं होती है तो हमारा जो भी कार्यकर्ता सामान जो झंडा धोते हैं, सबसे पहला हकदार वो है और उनको पार्टी टिकट देने का काम करेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार आजाद है, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष बेगूसराय।